ये भी इनको सपोर्ट इसलिए करती है क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने इनके खिलाफ बोला तो हमारा भी चट्टा पट्टा खुल जाएगा, हमारा सियासत से लेना देना ख़त्म हो जाएगा, हमारे को अपने अंदरूनी मामलात के अंदर वापसी भेज दिया जाएगा और पाकिस्तान एक रिपब्लिक ऑफ मुल्क बन जाएगा, एक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान अपने लॉस और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ अदालतें अपने हुक्म के ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगी, बाल हो जाएंगी। अगर हमने किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को इस मुल्क के ऊपर बिठा दिया, अगर हमने अवाम के फैसले को मान लिया तो फिर हमारा कहाँ जाएगा, हमारा मुस्तकबिल और तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस रियासत को मालूम है कि इनको मालूम है कि हमने छोरों का साथ देना है। जब तक हम इन छोरों के साथ खड़े रहेंगे हमारी भी बचत उठी जाएगी और इनकी बचत उठी जाएगी। अगर हमने इनका साथ ना दिया तो हमारा सब कुछ खात्मा हो जाएगा, हमारा सब कुछ चट्टा पट्टा पूरी दुनिया के सामने खोल के सामने आ जाएगा। मेरी बात सुनो, अपने कान खोल के बात सुनो, अपनी जहनों के अंदर ये बात बिठा लो कि तुम लोग जलील हो, रुसवा हो, कि तुम लोग फ़िरौन हो, तुम लोग यजीद हो, ये कौम तुम्हारे पीछे खड़ी नहीं होगी। ये अपने जहनों के अंदर से बाहर निकाल दो कि ये कौम अब तुम्हारी गुलामी कबूल करेगी, ये कौम अब तुम्हारे सामने झुकेगी, ये कौम अब तुम्हारी इबादत करेगी। अपने जहनों के अंदर से ये बात निकाल दो, ये कौम अब अपने मुस्तकबिल के लिए निकलेगी, ये कौम अब जुल्म इस्लाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी, ये कौम अब गैरतमंद कौम बन गई है। और मुझे अपनी कौम पे यकीन है, मुझे ये भी यकीन है, मुझे ये रमज़ान और करीम अल मुबारक का ये महीना है, मुझे अपने रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन है, मुझे अपने मेरा ईमान कहता है कि इमरान खान की वापसी होगी। इस निज़ाम, इस रियासत, ये जो ऊपर फ़िरौन यजीद कठपुतली ऊपर बैठे हुए, इनका भी खात्मा होगा और इनका हिसाब किताब भी होगा। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है, मेरी कौम के साथ 24 करोड़ अवाम के साथ गद्दारी की है, इंशाल्लाह इन सब का हिसाब किताब होगा। इनके गिरबानों से इनके हाथ पकड़े जाएंगे, इनके गिरबान पकड़े जाएंगे और इनका हिसाब किताब इनको बीच सुराहों के अंदर लटकाया जाएगा और इनसे इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ ये हाल किया, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया है, इनके जो गलीस आर मेरी माए बहनों के गिरबानों तक गए हैं, इसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। मेरे जो माए बहनों के साथ इन्होंने किया, मेरे मासूम लोगों के साथ इन्होंने किया, मेरे मुल्क के साथ इन्होंने जो किया, इस सब का इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इनको इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। इनके पास अब भी वक्त है कि ये आवाम के सामने सिलेंडर करें, ये माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई है। मैंने आपको कहा था ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, इनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इनकी असल औकात ये है, इनकी असल वैल्यू ये है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जहाँ भी जाते हैं, ये जो नवाज शरीफ जो चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने आया था, उसकी औकात इस अवाम ने याद दिलवाती कि तुम्हारी औकात क्या है नवाज शरीफ। आज वो एक जगह छुप के बैठा हुआ है, आज वो अपने घर के अंदर एक बाथरूम के अंदर छुप के बैठा हुआ है। उसकी हिम्मत, उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो अवाम के अंदर निकले। क्यों नहीं हिम्मत ज़रूरत होती? क्योंकि उसको पता है कि अवाम, ये कौम अब ये गैरतमंद कौम हो गई है, ये कौम अब गुलाम कौम नहीं है, ये कौम अब जानती है सब कुछ, आग पे जानती है कि कौन मेरे मुल्क के साथ किससे मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है और कौन मेरे मुल्क के साथ वफादार है। ये कौम अब जानती है, इसलिए अब इस कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास ये मोबाइल फ़ोन है और ये मोबाइल फ़ोन वो खोलता है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का हर ऐप उसके पास मौजूद है और वो खोलता है और हक़ाइक़ देखता है कि मेरे मुल्क के साथ किससे गद्दारी की है और मेरे मुल्क के साथ किससे वफादारी की है। ये कौम आज चीज़ जानती है, ये नौजवान नस्ल एक चीज़ जानती है कि कौन इस मुल्क के अंदर गद्दार है और कौन इस मुल्क के साथ वफादार है। इन्होंने मेरा मुल्क का पैसा, अरबों रुपया इन्होंने मेरे मुल्क का पैसा खाया, अपनी जेबों में डाला, अपने बैंकों में डाला और बाय बैरून मुल्क। इनका मन्ना जीना पाकिस्तान में नहीं है, इनका मन्ना जीना बैरून मुल्क में है, लंदन में इनका मन्ना जीना है, इनका मन्ना जीना सऊदी अरब के अंदर है, दुबई के अंदर है, जहाँ इन्होंने अपना कारोबार, अपना सब कुछ, अपने बच्चे, अपनी ज़रादे, अपना कारोबार, अपना सब कुछ इन्होंने सेटल किया हुआ है। ये सिर्फ मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अपने मुफादात के लिए आते हैं, मेरा मुल्क का पैसा खाने आते हैं, मेरे मुल्क को तबाह बर्बाद करने आते हैं। ये 40 सालों से 2 ख़ानदान मेरे मुल्क के ऊपर बैठे, इन्होंने मेरे मुल्क के लिए क्या किया? सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये जो कहते हैं ना कठपुतली, ये जो पटवारी कहते हैं कि नवाज शरीफ जिंदाबाद, आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद, पीपल पार्टी जिंदाबाद, PMLN जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उन पटवारियों से पूछना चाहता हूँ, अपने आर्टों के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर ये आर्ट खड़े करके अल्लाह का अल्लाह फ्लो कि इन्होंने क्या किया मेरे मुल्क के लिए। मैं बोलूँगा मेरे लीडर इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी ने, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी जैसा लीडर मिला है जिससे मेरे मुल्क को खुद मुख्तार कौम बनाने की कोशिश की, जिससे मेरी गरीब आवाम के लिए हर कोने में क्या, जिससे मेरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए हर जगह हर फोरम पे जाके आवाज़ बुलंद की, जिससे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर फोरम पे जाके आवाज़ बुलंद की। लेकिन उनको अकेला नहीं छोड़ा, मेरे मुसलमान बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा, मेरी गरीब आवाम को अकेला नहीं छोड़ा, अपने नौजवानों को, आने वाले मुस्तकबिल को अकेला नहीं छोड़ा, मेरी माई बहनों की रिस्पेक्ट की, मेरी गरीब आवाम की रिस्पेक्ट की, उनको अकेला नहीं छोड़ा। उनके लिए ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए कि उनको परेशानी ना हो, उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। और ये प्राइम मिनिस्टर एक बाप की जगह होता है, लेकिन जो ऊपर ये फ़िरौन यजीद बैठे हुए, इन्होंने मेरे मुल्क के साथ गद्दारी की है, इन्होंने मेरे मुल्क का हर कोने के ऊपर